विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंदो गुरुपद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, अनंत कोटि सारो संत वैष्णव भगवान की जय हो। हरिशरणम। काल आप सुंदरकांड में विभीषण जी भगवान की शरण में और विभीषण जी कह रिया है कि महाराज में रावण का भाई, उन्होंने अपनी कोई विशेषता का परिचय नहीं दिया है। विभीषण जी ने नाथ दशानन कर में भ्राता, मैं रावण का भाई हूं, राक्षस कुल है हमारा, जो कि रावण ब्राह्मण कुल के विभीषण जी रावण सब पुलस्त ऋषि के पोते, तो अपनी कोई विशेषता का परिचय नहीं दिया। ये दीनता, ये लघुता, ये छोटे बनने की बात है। कबीर साहब के एक दोहा में है, लघुता से प्रभुता मिले, छोटा बड़े बड़ाई मिल, छोटा बड़े बड़ाई मिल जाती है, प्रभुता से प्रभु दूर, बड़ा बने तो भगवान उनसे दूर रह जाते हैं। चिट्टी शक्कर ले चली, रेत में शक्कर मिला दो, चिट्टी शक्कर
खा सकती है रेत में से, और हाथी के मुख, हाथी खाना चाहे तो धूल मिलेगी। ऐसे जितना छोटा बन करके भगवान की प्राप्ति करना चाहे। विभीषण जी ने एक ही बात कही है कि भगवान, जब तक लोभ मोह मत्सर, ये दुर्गुण आदि, ममता राग द्वेष, जब तक आपकी कृपा उस जीव के ऊपर हो नहीं सकती। गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई है, तुलसीदास जी ने। विभीषण जी बोल रहे हैं कि भगवान अब तो बस आपकी कृपा हो गई, दुष्टों का संग ना दे, ये भी प्रार्थना की है भगवान से। कोई भी व्यक्ति जो अवगुण सीखता है तो वो दुष्टों के संग में बैठ करके ही सीखता है। कुसंग व्यक्ति के प्रत्यक्ष, पहले कई सालों पहले तो प्रत्यक्ष पास में बैठने से कुसंग का असर होता, अब तो हर घर में कुसंग है। हर घर में कुसंग नहीं है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, कहीं पर देख लो कोई बचा हुआ नहीं है, आश्रम बचा हुआ नहीं है। अब कुसंग किनके ऊपर कितना प्रभाव डालता है वो उनके ऊपर निर्भर है। आप कहो सब जगह कुसंग कैसे हैं, तो मोबाइल में, जो मोबाइल के माध्यम से जो गंदगी परोसी जाती है और उनके चक्कर में पड़े हुए सब कुसंग में पड़े हुए हैं। चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब मोबाइल के अंदर जो गंदगी देखता है वही हर घर में कुसंग है। सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे होता है और कुसंग का प्रभाव जल्दी होता है जीव के ऊपर। क्यों होता है? अब ध्यान देवें, क्षय रोग जैसे जिनके कोई टीबी है, छूत की बीमारी, उनका तौलिया काम में ले लिया तो वो टीबी हो जाएगी, क्षय रोग हो जाएगा। उनके बिस्तरों में सो गए तो टीबी हो जाएगी। उनका जूठा खा लिया तो टीबी हो जाएगी। तो टीबी होने में एक बार जूठा खाया, उनका तौलिया काम में लिया तो हो जाएगी टीबी, संभावना है। यहां तक रेबीज का, जिन अपन मारवाड़ी में कहे हिड़कियों उठनो, हिड़कियारी एक लाल लागिन ध्यान नहीं दियो तो उन्हें रेबीज रोग हो जाए, जल्दी हो जाए, और बचने की कोई संभावना, कोई दवाई नहीं है उनके लिए, दवाई बनी नहीं है। जब तक वह बीमारी नहीं हुई, जब तक तो है। आजकल में न्यूज में आई, अधिकांश कुत्ता रखने वाले को भी रेबीज का रोग होने लग गया। ये बीमारी अधिकांश कुत्तों में ज्यादा होती है। और जैसे बच्चा कोई कुकरिया न खेलावे, माने एक बिड़ला वाइट फैक्ट्री है नजदीक इस पिपाड़ के, बहुत सालों पहले की बात है। बच्चों कुकरिया न खेला होता और कुकरिया थोड़ा दांत लगाए दिया। अब छोटा कुकरिया दांत लगावे कौन परवाह करे, ध्यान दियो को नहीं, छोटा कुकरिया हो, अरबी ने कोई हिड़की उठी उड़ी नहीं हो। लेकिन उन्हें 2 महीना रे महीने छोटो बच्चा ने जिका ने हिड़की उठन यानी रेबीज रो रोग वेन खत्म वेगो, एक ही लड़को। तो छूत की बीमारी उनका स्पर्श से आ जाती है। लेकिन कई बीमारियां ऐसी है जो छूत की बीमारी का इलाज भी नहीं है, और कई बीमारियां जैसे टीबी आदि का इलाज दवाइयां बनी है। तो एक दिन कुसंग्रह प्रभाव, एक स्पर्श, एक तौलियो काम लेने को प्रभाव, 6 महीना दवाई और वही एक दिन ही चुकानी नहीं तो वह टीबी ठीक हुए। दवाई का इतना लंबा असर और बीमारी में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तौलियो काम लिए तो ऐसे कुसंग
इतना खतरनाक है। अब कुसंग रूपी बीमारी लागी तो उन्हें दवाई रे वास्ते इंजेक्शन ही देना पड़ी है, बोतलें छड़ बड़ा दौरो लगे है, 9 महीने सुइयां गाली। तो सत्संग रूपी बीमार को कड़वा बोल लगता है तो उनका विरोध करता है वो, क्यों ठीक होना ही नहीं चाहता है। तो हर जगह पर कुसंग है। हर पहले तो कुसंगरो प्रभाव पड़तो युवावस्था में। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी उनका काम 70 बर रवे नहीं सीखेगा, नहीं, युवावस्था में। और अब जो कुसंगरो प्रभाव छोटा बच्चा माते यानी गर्भ में पड़ रही है, आपके गर्भ में। अभिमन्यु और प्रहलाद जी ने विद्या गर्भ में सीखी। तो माताएं जो मोबाइल काम में लेती हैं उनका प्रभाव गर्भ में बच्चों पर पड़ता है। और बच्चों ने जैसे ही जन्म लिया कुछ समय के बाद में मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो अब तो पहले तो बच्चे समझने लग जाते, तब समझाते उन बच्चों को कि बेटा ऐसे लोगों के पास में नहीं बैठना, देखो गंदे बच्चे हैं ना, उनके पास में मत बैठना। घर से शिक्षा मिलती थी, अब तो आप देते हो, शिक्षा देते ही होंगे, माता पिता हैं तो देते ही होंगे अपने बच्चों को शिक्षा, और नहीं देते तो आप जाने। लेकिन बचपन में हम लोगों को तो शिक्षा मिलती थी कि देखो गंदे जो बच्चे होते हैं ना, जो गंदे बोलते हैं, अच्छे नहीं बोलते हैं, ऐसों के पास में बैठना मत। गाली गलोच आदि। अब किसको बचाएंगे, क्योंकि घर में ही है गंदगी। मोबाइल में ऐसी गंदी चीजें आवे, बच्चों खेल तो ऐसी जगह आंगली मोबाइल माथे लागिन वो दृश्य सामने आ गया तो बार बार वही देखे। इसीलिए विभीषण जी बोल रहे हैं कि दुष्ट संग जन देहि विधाता, नरक में भेज देना भगवान स्वीकार्य है नरक, लेकिन दुष्टों का संग मत देना। अब दुष्टों का संग से कौन बचना चाहता है? कोई नहीं बचना चाहता है। बहुत कम है उपयोग करने वाला मोबाइल का, जितना उपयोग हुआ उतना उपयोग कर लिया और फिर उनके बाद में जरूरत नहीं। लेकिन नहीं, रात दिन रात को भी मोबाइल के चक्कर में। इसीलिए एक कॉमेडी में आया करें, सासू बहू बहुत लड़ाई हुए, बहुत लड़ाई हुए, और छोरो भी वो स्कूल जाने वास्ते लेट उठना में देरी करे, जाने ससुर आखिर में परेशान हो जावे। वो दादो छोरा कौन छोरा बुलाने के बोल जानो वाह रिपोर्ट निकलना हो, जानो बेटा रे बहन बुला के कहीं तो रात का मोबाइल देखे, रात्रि 12-1 बजे थे सोवो को नहीं बजे टाबर की बिजार उठ सी। तो बोले कि नहीं मैं ही देखूं छोरा ने सुलाऊ नहीं चाहूं पण सोवे को नहीं, तो तू देखे तो वो छोरो को सोई। मोबाइल वो ससुर ले लिया करेगा, दूसरे दिन जल्दी सोई जावे और सुबह टैक्सी पहले छोरा तैयार हो जावे स्नान करे। वो ये जो कुछ ऐसा यूट्यूब में था, ऐसी चीजें हुए जो शिक्षा प्रद, वो नहीं देखे लोग। देखे तो उन्हें हंसी हुई विनोद में ही ले ले। कॉमेडी यूट्यूब में आया करे वो पहले तो हंसी विनोद ही करी, क्योंकि हंसी विनोद बिना कोई लोग देखे को नहीं, आजकल रेड़ा आदि होगा। लेकिन अंततः उन्हें में कुछ ऐसी चीजें मिले सीखने में, उन्होंने कोई ग्रहण करे को नहीं।
अब ऐसा कोई उपयोग करे मोबाइल का तो वो भी क्षणिक है, उनके पीछे ही नहीं पड़ जाने का, वो भी एक उम्र होती है। अच्छी और बुरी चीजें समझने लग जाते हैं और पढ़ाई पूरी हो जाती है, उनके बाद में ये देखने की चीजें होती है। लेकिन आप तो इतना बच्चा ने आदि कर दिया कि बच्चा ने अच्छी बुरी रो ज्ञान भी नहीं, सागड़ो ज्ञान मोबाइल ही करवाई दे। तो बरुबल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विदाता। आप भगवान का भजन करना चाहते हो तो कुसंग रो परित्याग करो। तो कुसंग हर घर में कुसंग है, हर व्यक्ति की जेब में कुसंग है, क्योंकि उनका यदि उपयोग ना करे तो सत्संग भी घर में है, जेब में है। मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अच्छे अच्छे महापुरुषों का कई वाक्य आवे। प्रेमानंद जी, हमारे महाराज जी, बड़े बड़े अच्छे संत विद्वानों अच्छा जी को कथावां आवे, सत्संग करो। लेकिन वो तो असंभव के जैसा है। उनका यदि कोई उपयोग करे तो कोई बात नहीं। देखो, जहर जैसी चीज नेरा भी उपयोग किया करे तो मोबाइल है। जहर को भी, जहर भी दवाई बढ़िया करे, सीधो जहर कोई होटान लगे हुए तो खत्म हो जा। उनरी जो दवाई इंजेक्शन बने जो सरफ काटी ओड़ा रहा वह काम आया करे। ऐसे ही कुसंग ने खत्म करने के लिए निरंतर सत्संग चाहिए। कानों के द्वारा सुन करके, आंखों से देख करके, दो इंद्रियां ऐसी है जो कि मनुष्य ने भयंकर घोर नरक में ले जाए। वह एक कान और एक आंख और तीसरी जिह्वा। जिह्वा कंट्रोल में नहीं, खाने पीने रे। कान कंट्रोल में नहीं, कहीं सुनो कहीं नहीं सुनो। अभी यदि तीनों इंद्रियां ने अच्छी काम में लगा दो, अच्छो आहार करो, जो दिखाई दे तो देखने का नजरिया बदल दो। नजरिया ज्ञान बदल दो। तो एक अच्छा महापुरुष है, तो एक किसी गांव के बाहर कोई वेश्या का मकान था, अत्यंत सुंदर थी। तो एक अच्छे महापुरुष उन्हें और देख लिया है। तो वह भी आश्चर्य करण लोगी कि महात्मा जी गले में ऐसी माला, ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हमें क्यों देख रहे हैं? फिर भी पूछें तो सही। जा करके प्रणाम करके पूछा कि महाराज आप, अब पास मुंह निकले जिको तो दिमाग खराब योड़ो बाबा जी रो। बाबा जी बढ़िया अब देखो हटा नजर गड़ाई है, कहीं देख रही है। वाह बाया भी पूछ लियो कि महाराज कहीं देख रही हो? तो वे महाराज जी बोले, माता जी संत की दृष्टि में चाहे वेश्या है, चाहे सती है, चाहे कोई भी है, संत की दृष्टि में वेश्या या और कुछ नहीं, उनकी दृष्टि में मां होती है। तो वो ऐसा तो नहीं कहते। हाँ, सुधार की दृष्टि से कोई संत कह सके कि अपना चरित्र सुधारो, लेकिन उनकी दृष्टि जो होती है, उनके हृदय में जो भाव होता है वो केवल मां का भाव होता है। तो वह प्रणाम करण पूछियो कि महाराज जी क्या देख रहे हो? कि माता जी मैं मेरे परमात्मा की कलाकारी देख रहा हूं। कितना सुंदर मंदिर बनाया है। या बरस आपका जो भी शिव का शरीर है ना, वो भगवान का मंदिर है। क्या है?
गीता जी में भगवान अर्जुन जी ने कहे है ईश्वर सार्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सार्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। ईश्वर प्राणी मात्रा हृदय में विराजमान है। 18 अध्याय श्लोक नंबर 61 और 10वें अध्याय में भगवान के एरिया श्लोक नंबर 20 में अहमात्मा गूढ़ाकेश सर्वभूत स्थितः अहमाद्यश्च मध्यम च भूतनामन्त एव च। प्राणी मात्र के हृदय में मैं आत्मा रूप से स्थित हूं। तो जाते भगवान निवास करे वो इस तो मंदिर है। तो यह मंदिर भी अपनी जगह माड़ा फेरनी जगह है। जाओ ठाकुर जी रो चरणामृत ले और ये शरीर भी मंदिर है। तो मंदिर में ठाकुर जी रा मंदिर में भगवान दास जी ठाकुर जी रा मंदिर में लहसुन प्याज ले जाओ। ठाकुर जी रा मंदिर में कोई ठाकुर जी रा ठंडा कोका कोला रो भोग लगाओ। तो ओ मंदिर की नो अपन भाई जीरो थोड़ी वही भी तो ठाकुर जीरो है। रचना कौन करी री? अरे जो बाहर का मंदिर तो हमने बनाया, श्री विग्रह हमने उनको कारीगरों को बोल करके फिर ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की उम्र महीने, तब हमारे ठाकुर जी है। और यहाँ तो स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी प्रतिष्ठित है और ये मंदिर ठाकुर जी ने ही बनाया है। इसलिए तो कबीर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, पानी से पैदा किया नक्सिक साज बनाए, उन साहेब ने कैसे भूलगी हेली गाड़ा रे वो सराय। तो ये जो मंदिर है भगवान ने बनाया है, अंदर विराजमान है, तो इस मंदिर में उटपटांग की चीजों क्यों डालते हो? मने तो आश्चर्य वे अपने मारवाड़ी में खादन मनाओ जो गर्रोन कचरो बारे काटन नेका जगन कहीं के वो थे। उकड़ी है ना? अच्छा पहली आड़ा बूढ़िया उकड़ी माते कोई चीज नेकता तो ही कहता कोई सुई कोई आलपिनक कि मैं नहीं जाती रहे कचरा रे बेड़ी, क्योंकि कई छतून पड़िया रे जिकान बेड़ी गाया खा जाए तो हमारे पेट में जाए परी। निकालता लेकिन नहीं निकालता। अच्छा मुंडा ने कचरारी टोकरी में पूरो बनाई दी उकड़ी में बतो जो गुटकारी पूरी मुंडा में इस खोले अजो मुंडो उकड़ी में खोटो बनाई दियो। बे कहे कि मैं समाज रा मुखिया मैं एमएलए मैं जरदान मन्ना वे जी डाले उनेर महीने। बे कहे मैं समाज रा मुखिया बन पूछ वे थारो थारो मुंडो ही कोनी रुकले थे, समाज ने कद रुकालो भाई थे कदी समाज रा मुखिया बन गा रे। पहले थारा मुंडा रहे तो रुकालो पर समाज ने बाद में रुकाल जो। तो यह है कुसंग का प्रभाव। आज तक ऐसा प्रमाण मिले कि अमुक विद्वान किसी महापुरुष रे कने बैठा जाने महाराज मने गांजो ही खाई दियो अमल ही खाई दियो, कठे ही नहीं मिलेला। बारो संग अमलियां रो गांजाड़ा रोज करियो। आजकल गुरु अड़ाई होते कि नहीं छुड़ावे नई चीज ही कावे जड़ाई। तो आज तक कठी गलत अवगुण कोई सीख क्या है, बे कुसंग में बैठ करके सीख क्या है। तो कुसंग परिवार की भी कुसंग हो सकती है। परिवार की कुसंग यहां से तो अब मैं नहीं बोल सकता हूं। भगवान दास जी माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों के सामने चाहे जैसे रहे, ये क्या है? बच्चों के लिए परिवार की माता पिता की भी कुसंग हुई कि नहीं हुई? चर्चा चली थी
थांगटा के हैं एक कटानिया हनुमान जी नाम जाट, तो उनसे हमारी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि महाराज जी अधिकांश माता पिता ने ध्यान नहीं रखा बच्चों का, इसीलिए ज्यादा बिगाड़ हुआ। कोई बाप अमल खावे और बच्चों देख रही हो, बच्चा ने कहीं कुसंग मिल रही है, सत्संग मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब वो यदि बाप बेटा ने कद कह सके कि अमल में नशा में खराबी है, कहे तो सीधे पूछ ली थे क्यों करो नशो। तो भाई कुसंग हर परिवार में, हर घर में मोबाइल के द्वारा, माता पिता के द्वारा भी कुसंग मिल सकती है। मर्यादित आचरण किसी का है तो उनकी संतानों के लिए दूसरी जगह कुसंग करने की जरूरत ही नहीं। वो वहीं देख रहा है, वहीं सुन रहा है, सब कुछ करके सीख रहा है अवगुण। अब उसका परिणाम क्या है? आपने कल सुना था कि नरक में जाने के बाद में जितना कष्ट भोग लिया, सजा काट ली। जैसे एक व्यक्ति ने 20 साल की सजा बोली तो जितनी सजा काट ली तो उस सजा में से 20 साल में से कम हो गए। पाप को परिणाम नरक में जितो भोग लियो वह सजा कम होगी, लेकिन कुसंग में निरंतर पाप बढ़ता रहता है और प्रत्येक क्षण में नए नरक में जाने की तैयारी हुई रही है। तो नरक बुरा है कि कुसंग बुरी है? लगता बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, सुनने में अच्छा, क्योंकि इंद्रियों को यही सुहाता है ना। जब इन्हीं इंद्रियों को भगवान की ओर मोड़ दोगे तो ये कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। माने कोई अमल गोटन कह दियो है कि महाराज महादेव जी रो प्रसाद 2 बूंद ले लो, खारो मुंडो वगैरह महादेव जी प्रसाद हुए मीठा बता सा थोड़ा ही कुसंग में पड़ी उड़ा जी को लोटा भर भर पूछो ही मत। एक नशेड़ी आदमी मिलियो, वो मन पूछियो, शराबी आदमी पियोड़ो हो। महाराज मैं हाँ मारो राम जी राजी विजय, मैं थारू थारी घरवाली राजी है नहीं बात तो रोवे मैं राजी कोने जन राम जी थारू राजी वे ही कोने कि क्यों? अरे जिन तू लेन आयो एक इंसान ने भी तू राजी नहीं कर सके, थारी क्षमता कोनी, तो थारा टाबरा री परवाह नहीं करे, तू सब नशा पतार महीने हैंग गमाए दियो, थारा टाबर रोवे, थारी लुगाई रोवे, तो राम जी थारू राजी कती वे कदी वे। अच्छा राम जी घरवाली राजी को मत करो राजी, थारा माँ बाप राजी है। कोई नशा करने वाला व्यक्तियों नशेड़िया माँ बाप भी राजी नहीं वे। अरे मैं तो ही क्या जी ही क्या एलर क्यों ही गा मन में रोई, तो माँ बाप भी राजी नहीं, ठाकुर जी राजी की करवाई भाई। इनरे वास्ते अवगुण जो सीखता है वो कुसंग में सीखता है, और कुसंग में से अपनी संतानों को बचाना ही जिस संस्कार देना है। संस्कार कोई चीज नहीं है जिन थे गोलन पाई दी। आप खुद बचो उन चीजों और फिर बच्चों के सामने बढ़िया बैठा इन चर्चा करो, धार्मिक चर्चा। टाबर कने बैठा रहे जन थे कितनी धार्मिक चर्चा करो बैठन। काल में कैलाशी एक घर में गया, कहीं ठाकुर जी री पूजान, कहीं वहां बचारा संस्कार पाली दकला शेरवी देवकी नंदन ठाकुर जी माने दीक्षा लियोड़ी महाराज, कहीं वार महीने प्रेम, कहीं वहां प्रणाम करने री, कहीं विनम्रता देखने के लायक है। तो माँ बाप वारे कने चर्चा करे टाबरा कने, और पहली बार छोटो बच्चों मिले उनमें मार साथ हाल जाएगा, हाँ संत बन जाएगा, हाँ ले जाओ मने, जो कोई जान पहचान नहीं,
संतों रो इतो विश्वास अदेन किंडरी है। माता पिता सत्संग परोस रिया है, नहीं तो छोटा बच्चा कदी संतों री सत्संग करी कदी संतान दे गया। और जो माता पिता ही कुसंग परोस रिया है, वहां रहन सहन बच्चों के सामने उन ढंगरीन, खान पान उन ढंगरोन, फिर बच्चा तो बच्चा है। तो एक चौपाई याद कर लो, बरुबलबास नरक करता था, दुष्ट संजनी देवी दाता। बच्चों दुष्टों की सोबत से, अरे साधु रे रूप में भी कुसंग परोस सके है। काल ने मी हनुमान जी रो रास्तो रोक्यो साधु रे रूप में जो काल ने मी साधु बनन गयो है। संजीवनी लावण वास्ते हनुमान जी जावे, काल ने मी साधु बनन। अरे थारे गुरु है कि नहीं है हनुमान जी? कहीं राम जी री जीत हुए इन रावण रो ना सोए जे हनुमान जी बात में आएगा। तार गुरु जी के नहीं तो अरे मंत्र दीक्षा ले लो, स्नान करना आओ, वा देरी करनी दिन उग जा तो फिर संजीवनी काम नहीं करे। और ज्यों समुद्र ज्यों नदी में स्नान करने गया, मगरी पग पकड़ी और हनुमान जी पछाड़ी, उन्हें इंद्री अवसरा श्राप मगरी बियोड़ी। क्यों महाराज ये मुनि नहीं है, पाखंडी राक्षस है। हनुमान जी दक्षिणा में के पहले दक्षिणा ले लो, पचे मन मंत्र दे जो पटकन प्राणांत करिया काल ने मीरा। आहा साधु रूप में कुसंग की कर परोसी जय। साधु रूप में भी कोई उल्टी शिक्षा देवे स्वार्थ रे वास्ते, हालांकि संत नहीं देते, लेकिन कोई ऐसा हो साधु रे बेस में बार फर्जी गणाई बाबा पकड़ी जिया अजोरों। अब एक मुसलमान साधु बनियोड़ो एन पुजारी बनियोड़ो पकड़ी जियो, तो फर्जी बाबा गणाई पकड़ी जिया। और नाम ले ला अपन संतरो, तो संतरो पहली परंपरा और ठिकानो देखनो, इन संतारो गुरुधाम कौन है, जिनसे दीक्षा ले वो जानता वो तो ठीक, नहीं तर महाराज जी थे माने दीक्षा देवो पण मारा दादा गुरु जी किया है, थानाला गुरु जी केड़ा के बताओ तो सही, तारी संप्रदाय केड़ी के, थारो ठिकानो किसो है। कुसंगों बच जाओ ये तो ध्यान रखो, तो भाई देखी कि अरे अगलो होशियार है, नहीं तो धक्यायन की कोई पूछो उन कोई बात न, आबर गुरु जी को कोई पूछो उन बात न, ओ महाराज जी देखिया ओ भगवा कपड़ा वाला दीक्षा ले लो, भगवा कपड़ा री जरूरत को नहीं। भंवर जी कुसंग परोसी जय नहीं परोसी जय के माला तो मन की बली, माला माते कटाक्ष करना, तिलक माते कटाक्ष करना, हिंदू धार्मिक चिन्ह माते कटाक्ष करना कुसंग है सत्संग है। नाम सत्संग रो और परोसी जाए रही है हड़ाहड़ कुसंग। इनरे वास्ते भैया नाम गुरु बनने का है, लेकिन अपनी दुकानदारी चलाने के लिए भयंकर कुसंग परोस रिया, हर जीव ने कुसंग परोस रिया है, और उन्हें चपेट में आया तो गया काम से। नाम नहीं ले, माता पिता कोई नहीं मानना, महीना में 4 दिन परहेजरी भी कोई जरूरत नहीं, और गुरु बनाए चेला बनाए बनाए कुसंग परोस रिया। राम जी ने नहीं मानना, कृष्ण जी ने नहीं मानना, रुआ ने नहीं मानना, वहां ने नहीं मानना। अरे तुम कैसे गए? एक से मेरे से बात हुई, हनुमान जी की फोटो भी बाहर डाल दो, मैं पूछू मैं थारी फोटो क्यों दे जाने? वे कहे जड़ को मत पूछो, तो तू थारी फोटो किसी चेतन है भाई, क्यों दे रहा है किसी को? इसीलिए कुसंग से बचो। जो हमारे अवतार, हमारे पूजनीय, जो निंदा खंडन मंडन में लगे हुए हैं, दूर हो जाओ उनसे।
तो बरुबल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहि विदाता। बचो इनसे। अब पद दे की कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे नाथ, अब आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, अब तो बस बहुत आनंद है। राम जी कह रही विभीषण जी मेरा स्वभाव कैसा। अब भगवान अपना स्वभाव बता रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनो सका निज क्यों सुबाओ, जान भूषण शंभु गिर जाओ। सुनो सका निज क्यों सुबाओ, जान भूषण शंभु गिर जाओ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवै सबय शरण तकी मोई। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं साधे ते साधु समाना। जननी जनक बंधु सुते दारा, तन तन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अस जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरहु दे नहीं आननी ओरे। सगुण उपासक परहिता, नित निधि दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जूता, सकल जय कृपा बरूता। जननी राम वचन सुनि बानर जूता, सकल कहि जय कृपा। सुनत विभीषण प्रभु के बाणी, नए गात श्रवणामृत जानी। भगवान के रिया है, सुनो सखा निज कहूं मेरा स्वभाव है। भगवान के स्वभाव को जानना है तो देखो सुंदरकांड। भगवान बोल रहे मेरा ऐसा स्वभाव है। कैसा स्वभाव? आपका स्वभाव को जानता कौन है? के भाई एक तो शंकर जी जानते हैं और एक कागभूषण जी जानते हैं। बस दो ही जानते हैं मेरे स्वभाव को। राम जी बोल रहे हैं ऐसा स्वभाव आपका। जो नर हो ये चराचर द्रोही, सबका द्रोही है वो। और जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवई सबय। अब जिन जो द्रोही है तो पूरे संसार उनके दुश्मन हो गए ना। आप किसी से शत्रुता रखोगे तो अगला आपका शत्रु हुआ कि नहीं हुआ? साधु के लिए तो कोई शत्रु नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति पूरा संसार का अहित चाहता हो तो पूरा विश्व उनके दुश्मन हो जाएगा। जैसे आतंकवादियों से पूरा संसार पीड़ित है तो पूरा संसार आतंकवाद को मिटाना चाहता है। वो चराचर द्रोही। जो नर हो ये चराचर द्रोही, और वो यदि भयभीत वेन मेरी शरण में आ जाए तो शरण में आए तो आतंकवादियों का विचार छूट गया, फिर अच्छे विचार हो गए भगवान के शरण में आते ही।
आप ऐसे जो न रहो ही चराचर, तजी मलों को ये छोड़ना होगा। कोई संत शरणागति देवे ना, हम किसी संत की शरण में जाते हैं, हमने जब शरणागति स्वीकार की तब हमारे हमको शरण में लेने वालों ने, गुरुजी ने सबसे पहले कहा कि ये तुम्हें छोड़ना होगा। तो शरण में लेने वाले महात्मा भी ये छोड़ो, ऐसा करो, ऐसा रहो। ये राम जी क्या कहते हैं? अब राम जी की शरणागति प्रदान करवाते हैं गुरुजी, अपनी शरण में लेकर फिर भगवान से जोड़ देते हैं। तुम हमारी बात मानते हो, हमारी शरण में हो, हाँ तो फिर राम राम करो। तो किन से जुड़ गए? राम जी से जुड़ गए। गले में तुलसी रखो, तुम हमारी शरण में हो, हाँ तो फिर हम कहें जैसे करो। हम जब दीक्षा लेते हैं तो तन मन धन ये सब के ऊपर अधिकार हम गुरुजी का मानते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं तो मेरे लिए बोल रहा हूं। शायद किसी को आपत्ति हो सकती, तो मैं मेरे लिए बोलता हूं। हम जब से गुरुजी की शरण ली, दीक्षा ली, तब से तन मन और जो पास में कुछ है आश्रम चलाने के लिए, उन सब के ऊपर गुरुजी का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं मानते। गुरुजी आज आदेश दे दे, आज्ञा कर दे कि तुम आश्रम वगैरह सब बेच करके यहां सेवा में समर्पित कर दो और वृंदावन में पड़े रहो। क्या करना, क्यों पड़ते हो चक्कर में, यहां पड़े रहो। तो हमें तो आज्ञा माननी ही माननी है, और खुश होकर के माननी है, ना कि दुखी होकर के। तो तन मन धन जब हम गुरुजी का समझ लेते हैं तो गुरुजी तो यही कहेंगे, देखो नशा मत करना, जी नहीं करेंगे। अमुक चीज खानी रे, अमुक नहीं खाने के, जी आपकी आज्ञा का पालन होगा। देखो पैसा का गलत उपयोग मत करना, परिवार की सेवा में और गायों की सेवा में अच्छी जगह पैसे खर्च करना, नशा में व्यसन में आदि पैसे खर्च नहीं करना, नहीं करेंगे। यही तो है। तजी मद मोह कपट छल नाना, भगवान ये शर्त बता रहे हैं, मेरी शरण में जिसको आना हो, शरणागति स्वीकार। जैसे हमारे संत महात्मा कईयों की शर्तें होती हैं, तो ठंडा कोका कोला नहीं पियोगे, दीक्षा लेनी हो तो आना है शरण में, ये चीजें त्यागनी पड़ेगी। त्याग दे हो तो शरण में, और नहीं तो दगाबाज हो। गुरुजी के सामने झूठ बोल करके हम स्वीकार कर लेते हैं और वही काम हम करते हैं, तो फिर हम शरणागत नहीं हैं, दगाबाज हैं, कपटी हैं। समझ आती है ना? तजी मद मोह, अहंकार मोह, कपट छल कपट, तजिमत मोह कपट छल नाना, अनेक प्रकार के जो छल छिद्र हैं उनको त्यागना पड़ता है। तो फिर आप क्या करोगे? करूं साधिते साधु समाना, फिर उनको मैं साधु के समान साधु बना लेता हूं। अपिचे सुदुराचारु भस्ते मामन अन्य बाग साध, भगवान गीता जी में कह रहा कि कितना भी दुष्ट है, दुराचारी है, लेकिन मेरी शरण में आ जाता है तो उनको साधु मान लिया जाता है। और यही भगवान कह रहे हैं राम जी, क्योंकि एक ही तो है, राम जी कृष्ण में कोई भेद थोड़ी है, तो उनकी वाणी में भेद कैसे होगा? तजिमत मोह कपट छल नाना और करो साध्यते साधु समाना, ये शरण में आने का पहली शर्त है, ये छोड़ना पड़ेगा। और आगे में जननी मां, जनक पिता, जननी जनक बंधु भाई, सुत बेटा, दारा स्त्री, तन शरीर, धन प्रॉपर्टी पैसे, तन धन भुवन बंगला आदि, बढ़िया सुंदर एयर कंडीशन बढ़िया बड़ा बंगला, वो सब तन धन भुवन, सुहृद रिश्तेदार और परिवार,
इन सब में से ममता हटा करके, उनको छोड़ने की बात नहीं है, ममता हटा करके, इनको अपना न मानते हुए, यदि परिवार को छोड़ने का ही ठाकुर जी कहते तो शरीर से भी ममता हटाने का ही तो कह रहे हैं। इनमें से ममता अंदर से अपना नहीं मानते हुए, और गीता जी में यही बात है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। तो इनमें से ममता हटाने की बात है, क्योंकि कल आपने ममता के लिए तो सुना, खूब सुना ममता के विषय में कल आपने। ममता तरुणी तम अंधियारी, अंधारी रात है, इसमें ज्ञान का सूर्य, जब तक ममता रहेगी तो ज्ञान का सूर्य उदय नहीं होगा। जब लगी प्रभु प्रताप रवि नहीं, भगवान का कृपा रूपी सूर्य उदय नहीं होगा जब तक ममता है। तो यहां भगवान भी यही तो बात कह रहे हैं, सबकी ममता छोड़ो, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, मेरे चरणों में केवल ममता रखें, ये भगवान कह रहे हैं। फिर समदर्शी गीता जी में भी है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनचैव स्वपाकेश्च पंडिता समदर्शिनः। बर्ताव समान नहीं होगा साहब, दृष्टि समान होगी। पंडित से लेकर चांडाल तक, गाय, हाथी और कुत्ता, सब में समान दृष्टि रखें, वो पंडित और ज्ञानी है। भगवान यही कह रहे हैं, समदर्शी, इच्छा कछु नहीं, इच्छाओं को खत्म कर दी है, इच्छा है ही नहीं। एक तो इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। कपड़ा पहनना आवश्यकता है, लेकिन इतना महंगा कपड़ा होना चाहिए, 1000 रुपए मीटर का, 5000 रुपए मीटर का, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इच्छा है। भोजन आवश्यकता है, लेकिन रसगुल्लान, चटपटान, चरकान ऐसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, वो इच्छा है। आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। भोजन करने के लिए बर्तन आवश्यकता है, लेकिन सोने का होना चाहिए, चांदी का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये इच्छा है, आवश्यकता नहीं है। क्या है ये? मानना पड़ेगा, इच्छा है, चाहे भले ही किसी के पास में हो, मानना पड़ेगा, इच्छा है। तो समदर्शी इच्छा कछु नहीं, एक तो इच्छा है, एक स्वाभाविक कुछ चीज आती है, वो इच्छा भी नहीं, आवश्यकता नहीं, भगवान की प्रेरणा से आई है, उनका उपयोग कर लो। और वही शास्त्र सम्मत हो तो उपयोग कर लो। इच्छा से तो कोई, मेरी इच्छा आवश्यकता भी नहीं है, मेरी इच्छा भी नहीं है, और कोई ला करके कहेंगे ये अमल आपके बैठ है, तो उनका तो कोई उपयोग ही नहीं है, हम क्यों लें? शास्त्र सम्मत कोई चीज है, उनका उपयोग कर लो। ये समदर्शी इच्छा कछु नहीं, और समदर्शी में सब में एक परमात्मा को देखना, बर्ताव समान नहीं हो सकता। सर्प में, गाय में एक ही परमात्मा है। गाय के ऊपर तो हम हाथ घुमाएंगे, बस खूब प्रेम करेंगे, गाय भी हमें चाटेगी। गौ माता खूब प्रेम करती है, चाटती है, और हम सर्प देवता के ऊपर हाथ घुमावे और वो यदि चाटने लग जाए तो अंदर से दग दग होने लग जाएगी, और ये तो काट नहीं ले। हाथ तो छूना भी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन है तो ठाकुर जी इनमें भी है।
लेकिन बर्ताव समान नहीं हो सकता, बर्ताव में भेद रहेगा। एक एक स्वामी जी के पास में गए थे मैसूर। हम संप्रदाय भी नहीं बताएंगे और पता भी नहीं बताएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत संतों के ऊपर कटाक्ष हो जाता फिर, अरे ये अच्छा भी नहीं है। हम गए थे तो वहां इन्होंने ये बताई कि यहाँ अमेरिकन गाय, सभी अमेरिकन पशु है, गाय तो नाम दिया गया है। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप संत हैं, आप धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और लहसुन प्याज भी छुड़ाते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो फिर भारतीय देशी गाय क्यों नहीं रखते हो, ये अमेरिकन पशु क्यों रखते हो? तो उन्होंने तर्क किया और तर्क कह हमारे बिल्कुल बनती नहीं है। तो उन्होंने तर्क किया कि महाराज जी इनमें भी तो जीव है। हाँ ये तो बात सही है। मैं कि महाराज जी जीव तो कुत्तिया में भी है, तो फिर कुत्तिया का दूध पियो, इनको क्यों रखते हो? चुप हो गए। बर्ताव समान नहीं हो सकता, जीव सब में है, परमात्मा सब में है, सेवा सबकी करो, बर्ताव जैसा है ऐसा बर्ताव होगा। तो समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मनमाई। हर्ष भी नहीं है, कोई चीज मिल गई तो सोना चांदी खूब मिल गया खुश हो गया, ऐसा नहीं। मामा जी तो कहते थे जीत गए भाई, जीत गया, थैला वाले जीत गया, इतने खुश हो जाते हैं, ऐसे नहीं। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष और शोक दुखी भी नहीं, ओ हमारा सुख चला गया। क्या था हमारा जो चला गया? जब शरीर भी हमारा नहीं तो शरीर से कमाया हुआ धन हमारा था क्या? नहीं, शरीर भी हमारा नहीं है। तो शरीर हमारा नहीं है तो शरीर संबंधी हमारे हैं क्या? चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, अरे वो जहां तक है जब तक उनके साथ में व्यवहार करो, अंदर से सब भगवान को मान लो। सुतनार मात पितु भाई वे अंत के सहायक नाई। तो तेरे दासन के दासों का चरण का सेवकारी हूं। तुई मात पिता भाई तुई मेरा सहायक हो। वो ब्रह्मानंद सुन विनती शरण में मैं तुम्हारी, बात ये है। तो सब कुछ भगवान है हमारे, क्योंकि भगवान एक सेकंड भी जीव का साथ छोड़ नहीं सकते और परिवार एक सेकंड भी निरंतर साथ में रह नहीं सकता। साथ में होते हुए भी साथ में नहीं है। साथ में होते हुए साथ में हो तो पति पत्नी में झगड़ा क्यों, बाप बेटा में झगड़ा क्यों, माँ बेटा में झगड़ा क्यों, सास बहू में झगड़ा क्यों, दिवरानी जिटानी में झगड़ा क्यों? समझ में आता कि साथ में होते हुए भी अंदर से साथ में नहीं है। और भगवान से तो कितना ही झगड़ा कर लो वो जीव को छोड़ेंगे नहीं। बाप बेटा रहनी पड़ी तो बेटो बाप ने छोड़ गयो, पर धनी लुगाई ने छोड़ दी, लुगाई धनी ने छोड़ दी, वो कहां साथ है? लेकिन राम जी को कितनी गाली दे ठाकुर जी, एक सेकंड जीव को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं आत्म रूप से सब में हूं। तो कैसे छोड़ेंगे? वो छोड़ नहीं सकता। तो वो इसलिए मेरा जीत बोली कि मेरा जन्म जन्मरा साथी थाने नहीं भूलूं दिन राती, थे पक्का साथी हो, दूसरा कोई नहीं है। दुर्भाग्य जीव ओ है कि ओ जन्म जन्म रा साथी परमात्मा एक क्षण भी साथ छोड़े नहीं, बाने अपना मानिया को नहीं, और एक क्षण भी साथ रहवे को नहीं। जीका ने अपना मान लिया कि यार बिना तो मारू रही जाई को नहीं। अरे रही जे कहीं को नहीं, एक दिन एडो झटको लागी जिगो रही जे कहीं के तो पहला कोई चले गए तो रही जाए। इसीलिए बढ़िया जीवन बनाओ।
अब जननी सबके ममता ताक बटोर, समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माई। अब राम जी कह रहे देखो, अब मेरा स्वभाव मैं बता रहा हूं, राम जी अपना स्वभाव बता रहे हैं। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, अब यानी सज्जन मानिया है, जो समदर्शी है बेज न्याय करी, समदर्शी नहीं है वे पक्ष ले अपना रो, एक ने साथे अन्याय करी। एक कहानी आवती कि न्यायाधीश जज साहब ने कोई जाट रेन सेठ जी रे आपस में मुकदमो चलतो जन सेठ जी ले जाएन छाने जाएन, जज साहब ने पागड़ी बंधाई थी। जाट गयो जी को जज साहब रे घर भैंस बांध दिया यो, जन वो इशारों कोर्ट में जाए, जज साहब ने कहो जज साहब मारी पागड़ी री लाज राग दे जाओ। जज साहब कहो पागड़ी ने तो भैं खाएगी, तो पागड़ी इस दिन भैं आएगी, दिन भैं पागड़ी ने तो पक्षवादी वे राम जी रे बटे तो कितनी रिश्वत नहीं चले हो, वे पक्षवादी को नहीं है। तो वाने राम जी सज्जन के है, जो संत भी ऐसा है जो कोई पक्षपात नहीं है, कोई जातिवाद नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सबके साथ में एक जैसो व्यवहार, सबों प्रेम समान रूप से, वे संत भगवान वाने सज्जन के है। कहीं के है सज्जन। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, कैसे कि लोभी हृदय बसई धनु जैसे, लोभी रे हृदय में जीव रिपिया बसे उड़ा रह गए, रात रही सपना में रुपया गिने इतना वेगा, ऐसे राम जी रे हृदय में और लोभी रे हृदय में रुपया बसियोड़ा वे जी राम जी रात रही भक्तों रो जी चिंतन करे। अब क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता, कोई प्रमाणिक बात तो गीता जी में भगवान क्या एरिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमानो वर्तन्ते मानुष्य पार्थ सर्वसः। जो मारो भजन करे मैं उनरी माला फेरू, थे रात दिन भगवान ने याद राखो तो भगवान एक क्षण भी थाने नहीं भूले। तो असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, दरों देह नहीं आननी हो रे। विभीषण जी आप रे जैसा संतों रे वास्ते इसमें अवतार ले हूं, राक्षसा ने मारना तो मारा संकल्प ही नष्ट हो जाए, मारो अवतार केवल आपके जैसे संतों के साथ में खेलूं, आपके जैसे संतों के साथ में लीला करूं और आपके जैसे संतों से प्रेम करूं, इन वास्ते में शरीर धारण करूं, नहीं तो शरीर धारण करना कोई जरूरी नहीं है, ये भगवान कह रहे हैं। तो अब सिद्ध हो गया भगवान अवतार क्यों लेते हैं, संतों से प्रेम करने के लिए प्रत्यक्ष में, क्योंकि यूं तो आज घणो ध्यान करियो, भगवान आया तो एक सेकंड दर्शन दे, थोड़ी बातचीत कर गुण मांग लेने पर दान दे देवन पाचा अंतर ध्यान हो जाए, और शरीर धारण करना ही जने राम जी 11,000 वर्ष तक राज करियो, और कृष्ण भगवान 125 साल तक धरती माते रिया, तो कितो भक्ता ने आनंद दियो, कितना साथे खेलिया है, ग्वाला रे साथे खेलिया ने, गोपियां रे साथ में लीलान, ए राम जी री जो ऋषियों रे साथ में लीलान, ए सबरी जी रे आश्रम में जाएन, कितना संता ने आनंद प्रत्यक्ष आनंद दियो। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, तरू देह नहीं आन नहीं हो रे। तो कभी भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान कभी हमारे साथ में कुछ तो लीला करो, और प्रार्थना करके जो भगवान नियम बतावे उन नियमों का पालन करो, तो भगवान की प्रत्यक्ष लीला प्रत्यक्षण आपको दिखने लग जाएगी। लेकिन इन नियमों का पालन करो तब ना। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरू ने देह नहीं आन नहीं हो रे। सगुण उपासक, परहित, दूसरों का हित में लगा हुआ, सगुण ठाकुर जी की उपासना करे, राम जी रो, कृष्ण जी रो, नारायण जी रो, जो आप रे ध्यान में आवे उनारो ध्यान करते रहो, और
परोपकार में लगे रहो, किसी को अवगुण सिखाओ मत। कोई अपनी बात माने जिकाने माला जलाई दो, कोई अपनी बात माने जिकाने वैष्णव बना दो, कोई अपनी बात माने जिकाने कोई अवगुण वे तो छुड़ाई दो। और इनू बड़ो परोपकार कोई नहीं है। रुपया पैसा तो 2 नंबर का उपकार है, 1 नंबर का उपकार तो यही है। तो परहित सगुण उपासक परहित निरत नीति। माला फेरनी तो फेरनी। आज मेहमान आएगा, थोड़ी बातें कर ला, कल हली फेर ले, वो नियम नहीं है। एक दृष्टांत सुनाई दो। संदानगढ़ चौमासो हो, बढ़िया मारवाड़ी दृष्टांत है हो। संदानो चौमासो हो, संदान चौमासारी पूर्ण आरती में विदाई में सगड़ाई लोग आया। पहली वाला हैंग लोग आवता हो, विदाई में अच्छो समारोह राखता। और अबे भी आवे है आवता जने कोई आपरी सरदार सारू भेंट न दक्षिणा मान जड़लो बिलालची तो पयाऊं राजी बे भेंट दक्षिणा की ले होता जिको मैं थाने बताए दो। हाँ मान जी से तो शायद, लेकिन वह कैसी भेंट दक्षिणा ले होता। कहता कि भाई देखो अब मारे चौमासो पूरो हो, कोई माला रो नेम पकड़ो और कोई अवगुण छोड़ो, आइज मारी भेंट दक्षिणा है। और असली संतानी भेंट दक्षिणा आइज है हो। ते रुपया कितना ही दे दो, माला रो नियम नहीं राखो नहीं। तो मैं मन में सोचांगे कि कौन ये तो मुंडे मिठा है, मिले जने बाप जी राम राम, माला तो फेरे ही को नहीं छोड़ो। हाँ ओ बाबा जो मान में ही नहीं आ जावे। अन की भेंट मत करो, माला रो नियम ले लियो तो कने आश्रम ही मन करे यारो बात करा कि माला की तीक फेरो, ऐसा होता है। तो संतों की असली भेंट चौमासारी विदाई रे महीने कोई ने कह रहे तू जर्दो छोड़ दे, कोई ने कहे अमल छोड़ दे, कोई ने कहे माला पकड़ ले, कोई ने कहे सासरी सेवा कर, कोई ने बाया ने भया ने सब ने नियम झेलावे। संतो एक जाट मन में विचार करियो मणु गणु छूटे। पहली वाला महाराज ने ओढ़ो देवता को नहीं संतान है। संत अपा ने की कह दियो तो कहना तो माननो ही पड़ी, और नहीं माना तो ठीक को नहीं। तो अपा यूं करो कि थोड़ा छुप जाऊं, एक पाड़े नजर नहीं आओ जी कठी ओट ने छुपन वास्ते जिते संत देखो छुपनी चाहे गाड़िया डरता डरता गयो कहना हाथ जोड़ के हुक्म करो बाप जी, बोल कहीं छोड़ी कि बाप जी कहीं छोड़ू, मैं आड़ खड़ने जाऊं जन धूड़ो उड़े जी को मुंडा में पड़ जा, मने तो धूड़ ही खानो पड़े। उड़े मुंडा में पड़ जा, मैं कह दूंगा मैं धूड़ नहीं खाऊं, सौगंध प्रत्यक्ष में नहीं खाऊं, लेकिन उड़न मुंडा में पड़ गई तो मारो तो कहीं नहीं छूटे। अब आप क्या करोगे? अरे कहीं छूटे नहीं तो नियम जेल भाई। हम आप जी खेती किसान, हाँ कहीं नियम झेला, सुबह 4 बजे आना खेता में जाता रहा, पहले अड़ जाओ विचार करने के बाद जी दूजो की हज नहीं आयो मारो, पहली कम ज्यादा रोटियां खाई ले तो जो 4 हो गया, नहीं तो 3 खाऊं नहीं 5 खाऊं, कितो ही भूखो रहे हो तो 4 संतुष्ट हो जाए। नेम ले खूब लोग हसिया जन संत के देखो हसनेरी कोई बात नहीं है, तो अपना अपना नियम है। 12 साल नियम निभगो, 12 साल परीक्षा वे हो, कोई नियम जेलो जिखारे। माला रो नियम है कि कहीं कोई एड़ा मेहमान आएगा, हम कहीं माला फेरान कल फेर ले, नियम छूट गो नहीं छूटियो। तो नियम से प्रेम प्रकट होता है भगवान में, और नियम छूट जाता है, नियम रहता नहीं है। 12 साल रे पछे अब बाई भी इतनी जबरदस्त थी कि 4 होगरा खावे तो 4 ही ली जाना, पता ली जाना को नहीं। यूं नहीं सोचे कि कोई मेहमान भी आ जा, खेत में कोई बैठा नहीं खवाड़ता, वो भाव नहीं। तो एक दिन भाई मिल गो हमें कोई पैसिया गमगी जी को होते नहीं गए हो, ये बिरा बाई रे भाई मिल जा जाने कई कहनो है पछे सब कुछ भूल जाए। ए बिरा कठिन है भाई, ये भैंस गमगी भूखा मरूं देखो के अब बार है जिको 3 होगरा खवाड़ दे शाम रा 5 खाई ले,
एक होगरो दे दियो गाट खाई लेन कर जा थारी बाणजी गरे छे वो भोजन कर ले छे हो गयो जान के लो बा गई जी के रोट जीम लो अने के 3 होगरे जी कर ले मार नियम है 4 खावनो गजन कई हुए गो शाम रा 5 खाई ले जो अरे गेली ये तो नियम है कोई बाणे वाला हिसाब किताब थोड़ा ही मिलावना है हाँ हमार 3 खा लो शाम 5 खा लो चारों 4 बराबर बजे अपा यूं तो करा आज माड़ा छोड़ दी कल थोड़ी बत्ती फेर ले एन फेरी जी बत्ती को इन भाव अपा उन दिन नो नियम छोड़दा थी ये अच्छी बात नहीं है चाहे 2 माड़ा भी फेरनी लेकिन नियम के पक्के रहना तो अब क्यों कोई बाणे वालों हिसाब किताब है जो सामरा 5 खाए लीजिए ले जा मैं सामरा खाऊं 4 हो गया क्या भाई रीसम बड़ी अच्छा थारा नियम रो पालन 12 साल करवाए दियो हमारी एक दिन बात नहीं मानो अब थारी सौगन जो मैं तीनों एक टुकड़ो ही बतो नहीं रखूं 3 हो गए इस तरह हूं थारे अच्छा अब आप घर आयो शाम रागे वाग आटो ही पड़ोस है बटे मैं ले ली जाए 3 हो गए इस बनाए ओड़ा टाबरिया ने पहला कवाड़न सुवान दिया लो अरे यूं कहीं करे कि थारी सोगन अब बत नहीं खाड़ो 3 होगरा खाई लो आज 3 खाई लो काले जच्ची जिती खाई लो मुझे मार नेम तो नहीं छोड़ो अब्बा 3 होगरा बता बनावे नहीं बीरा 10 दिन तक रोटियां खाई जी कोनी आखिर में अंदरो शरीर बीमार पड़ गो और अब सेवा तो केड़ी करे जी को अंततः ऐसा वेगा कि कप जमन ढूगोन श्वास री गति धीरे धीमे धीमे देखियो अब आप विचार करियो मर तो नहीं तो ही जाए अब जीवता नहीं रोवणो ठीक है जनवा रोई पड़ोसी भेड़ा वेगा नाड़ान कौन देखे जीवता है मरियोड़ा खेतारी काथीरारी हूं तौड़ी माते फटाफट पानी कूड़न लेन बीर वेगा के बाकी मैं सती हूं अरे तो हमेशा लड़ाई करती ना सती की करवे चलो भाई वहां ले जाए सुवान दिया चितारे माते क्यों लो बे थे पदारो सत्य जाओगे वो थे थारे मैं क्यों हूं अर्जन थे सत्य हूं ना या कणाक बड़ो के बड़ो थे मैं बड़ा अमारन बड़ा सामरान बड़ा ही को नहीं अच्छा क्यों बंदो रे आगे हम बांधो आलो पर अब आप 12 फिर की कहा चित्ता चेतन नहीं करनी जाओ अब मैं जानू मारो काम जाने अब उन्हें चिता मातू हटाई पर लेन बैठ गई खाई लो 3 खाई लो हो गया हमारी बात राख दो उन्हें थोड़ो कपाग भाचे जा रहे गाँव में वाजन खाई लो रात तो छड़ गई बावड़िया माते कोई वृक्ष उबो जिखा माते बैठ गई जाए अब 4 चोर आया 4 चोर पहले मशाना कोई छत्रियां कटे एकांतर में जंगल में बटी जा अपनी मंत्रणा करता और मुर्दारा सुगन बढ़िया मानता भाई कोई वो सांसरी गति धीमे चलती जो ध्यान दियो को नहीं क्यों करे मुर्दो जो पारा हुगन बढ़िया भैया जो की बोलवा कर दो एक जनो के मुर्दा देव मारे चोरी हाकरी हाथे लागी तो थारो नाक बाड़ ले दूजोड़ो के थन लांपो दे दे तीजोड़ो के थन हरिद्वार गाल दे चौथोड़ो के थारा 12 दिन कर दे हाँ खूब लोगन जीमा मान चोरी बढ़िया मिल गई तो यूं गया जी का चोरी हाथे हकरी लागी और वाह बावड़िया मात बैठ बैठी देखे ए लाइन के गांठा मैली चांदियाला रुपया बता गांठा बांध लाओ गांठा मैली जी को मैलन क्योंकि भाई अभी यूं करो कि मैं नाक बाढ़ दो फच लांपो दे दो देखे और जीवता ने बाढ़ दे क्या वह ऊपर बैठोड़ी बोली खाई ले 3 तुम्हारो ध्यान बढ़ियो अरे आप कौन बोले ऊपर कभी नहीं कोई कप आगु गाँव 4 क्यों रे डाकण तो कह 3 खाओ तो 4 नहीं खावे एक आगे चोर तो नाएगा दनरी गांठड़िया बटे रहेगी अब दनरी गांठा ऊंचाइन भी नहीं ऊंचाइन मजबूत ही जो हगड़ा ने लेन घरे लाई गांठा पटकन अब के हमें 4 होगरा खाई ले वही तो नाएगो थे नियम दियो सुना आएगो के है ना अब क्या संत आवेजन कोई बड़े नियम ले ले जो कि हो रहा गड़ा रहा क्या जी को बड़े नियम ले ले जो तो ऐसे नियम रखना नियम ही होता है
कितनी आपत आ जाए नियम न छूटे, फिर देखो भगवान की कृपा होती है। निरत नीति दृढ़ नेम, इनके दृढ़ नेम, कच्चा ही नहीं और सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, वो मेरे प्राणों के समान हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन ऐसा नियम रखे तो भगवान के वे माने प्राणों ही प्रिय लगे। और कौन सा? तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, ब्राह्मणों रे चरणों में जिनका प्रेम है, ब्राह्मणों जो आदर करे, ब्राह्मणों आपरी सेवा नहीं लेवे, शारीरिक सेवा, उल्टा ब्राह्मणों की सेवा करे, ब्राह्मणों से पैर न छुआना, कभी ब्राह्मणों से झूठे बर्तन साफ मत करवाना। भगवान खुद कह रिया है, वेनर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। एक मन जयपुर में चर्चा चली, जयपुर में माने मारो प्रश्न करेगा महाराज, हाँ ब्राह्मण तो खान पान के यारो अशुद्ध है, जरदान्य मिलने में जी वही खाया वही पिया, फिर भी आप कहते हो कि ब्राह्मण ने पूजो। और मान तो बिल्कुल खान पान तो पवित्र है। जन में राम जी भैंसरो घी हल्लो आवे, दूध ही जड़ हुए, दही भी जड़ हुए, एन बाकी गंदगी भी नहीं खावे, एन गाय गंदगी खावे, पर पूजा गाय री वे भैंस री वे ही कोई नहीं। क्या अच्छा, तो ऐसे ईर्ष्या भी नहीं करनी, हमारे शास्त्रों का आदर करना। यूं नहीं कि माँ कहीं ब्राह्मणों का महान मानी पूजा नहीं वे, अरे पूजा करने वाला बड़ा होता है, पूजाने वाला बड़ा नहीं होता है। पूजाने वाले को तो हम बड़ा मानते हैं, हमारा शास्त्र बड़ा मानता है, इसीलिए वो बड़ा है। अरे भाई जी दारू पिए एन बेटो की नहीं करे, चलो भाई जी नहीं, एक बड़ो भाई शराबी, सब कुछ अवगुण है, और छोटो भाई कहे कि मारो खान पान शुद्ध, तू मने प्रणाम कर, ऐसा नहीं होता। तो ब्राह्मणों का आदर करना हमारे शास्त्रों की आज्ञा है, श्रद्धा पूर्वक हम आदर हमें करना चाहिए, और आदर करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। आदर करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। कैसे? वोटारो टाइम आवे जने ए प्रधानमंत्री जी ने, ए गृह मंत्री जी ने, वे मंत्री जी ने, वे मंत्री जी ने आइन थारा टाबर हाँ माने सेवारो मो खो दे जो, ए छोटा बने लंबा लंबा हाथ जोड़े, अरे मोदी जी री एक बात घर घर कह दे जो, मोदी जी थाने प्रणाम किया है, ए बातें करन वोट लेनी तब मोटा बन जा, एन आवता ही के वे हर बाप ने वोट दे जो, तो हाँ उन्हीं जगह जूतों रही जाला खुल जावे। इन वास्ते छोटा बनना में बहुत फायदो है, ताकि जमदूतों री मार सु बच जावा, बड़ाई मिल जाएगी। तेनर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, जिनका ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, जो उनका आदर करते हो और इतने गुण हो, मेरे शरणागत भक्त वही है। अब भगवान की कृपा चाहते हो तो ये नियम रखना ही रखना है। अब सुन लंकेश सकल गुण तोरे, विभीषण जी से कह रहे हैं कि देखो सब गुण आप रे महीने है। राम जी रा बढ़िया प्रेम वचन सुनिया, राम जी री वाणी सुनता तृप्ति नहीं हुई भी है। और विभीषण जी कह रहा कि महाराज मेरी बात सुनो, पहले तो वासना ही कुछ हृदय में लेने री, लेकिन अब तो आप री कृपा सुन वो है जिको अब वासना नहीं रिवी है। सुनो देवश चराचर स्वामी प्रणपाल और अंतर्यामी उर्क जो प्रथम वासना रे, प्रभु पद प्रीत सरित सबहि गई वो। अब कृपालु निज भक्ति पावनी, मने आप भक्ति दो, मैं केवल आप भजन करूं और कुछ भी नहीं चाहिए, और वो भक्ति दो जो शंकर जी के हृदय में जो भक्ति निवास करे। देव सदा शिव मन भावनी, भगवान के मन में जो भक्ति प्रिय है वो भक्ति हमें दो। और एव मस्तु कई पर्व रण धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा, जब भी सका तब इच्छा नहीं, तेरी तो इच्छा नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन मोर दर्शु अमोघ जगवाई, मेरा दर्श व्यर्थ नहीं होता। अस कई राम तिलक
तिलकते इशारा, मैं तुम्हें आज से लंका का राज दिया, तू लंका का राजा है और रावण जल्दी खत्म हो जाएगा और लंका का राज तू करेगा। अस्कई राम तिलकते इशारा श्रमन वृष्टि, आकाश से देवताओं ने फूलों की पुष्पों की वर्षा की। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, झरत विभीषण राखे हूं। भयंकर उनके प्रचंड तप्त रूपी श्वास की अग्नि से जलने वाले विभीषण जी को भगवान ने बचा लिया। और जो लंकारो राज शंकर जी को 10 बार सर काट गए, हवन कुंड में होम दिया, फिर श्री प्रकट हो जाते। 10 माथा देने से शंकर जी की कृपा हुई। वो भगवान ने शरण में जाने मात्र से विभीषण जी को लंका दे दी। अब तुलसीदास जी के एरिया, अश प्रभु छाड़ी बजे जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। ऐसे भगवान को छोड़ करके, ऐसे दयालु को छोड़ करके यदि कोई दूसरों का भजन करता है, दूसरा कौन? भूतन प्रेतन भूमिया जीन पितरा जीन, ऐसा हो। अस प्रभु झाड़ी बजे जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। वह बिना सिंह पूछरा पशु है। मनुष्य की आकृति मनुष्य की है, लेकिन उनका स्वभाव उनकी रेणी पशुओं के जैसी ही है। ये भगवान बोल रहे हैं। यहां तक दोहा नंबर 41 से लेकर यहां तक जो पाठ करे वो भगवान के पक्के शरणागत हो जाएंगे एक दिन। अश प्रभु छाड़ी बजे जय आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानताए अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। भगवान का स्वभाव सबको अच्छा लगा। और फिर नीति की बातें होती हैं कि हम अब लंका में कैसे चलें। तो विभीषण जी कहे, महाराज समुद्र से विनती करो, और समुद्र आपके कुलगुरु है, और समुद्र आपने रास्ता दे दे, फिर अपन आराम से चलेंगे और लंका में युद्ध करेंगे। तब भगवान ने कहा, सका कही तुमने एक ही उपाय करही देव जो हो सहाय। देवता यदि सहायता करेंगे तब तो फिर यही करेंगे। तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए कि भगवान, देवता का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं। नाथ देव कर कवन भरोसा, सूसी सिंधु करिए मनरोसा। आपके पास में अग्निबाण है, चढ़ा करके सिंधु को सोख लो, समुद्र को सूखा दो, फिर आराम से पार हो जाएंगे। ये देव आलसी पुकारा, देवता करेंगे देवता करेंगे, वो तो आलसियों का काम है। आप ऐसा क्यों करते हो? तो ऐसे कहते हैं भगवान ने हंस करके कहा, लक्ष्मण ऐसा ही करेंगे, यदि समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तो बाद में कर लेंगे, पहले प्रार्थना कर ले। मैं अस कहीं प्रभु अनुजयी समझाई। कादर मन कहो एक आधारा, देव देवालसी पुकारा। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करबो धरऊं आनंद हीरा। अस कहीं प्रभु अनुजयी समझाई सिंधु समीप। अब समुद्र तट पे जाए और विराजमान हुआ है। अठिने विभीषण जी जैसे ही गए तो रावण एक दूत भेजियो कि छद्म रूप में जाए, देख तू विभीषण का ही कर रही है और कई मंत्रणा चल रही है, बा पूरी रिपोर्ट मारे कन कर जे। जब ही विभीषण प्रभु आए, पाछे रावण दूत पटाए। शकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे बिचे। बंदर रो रूप लेन गया पर, और बंदर पहचान के प्रकट बकाना ही राम स्वभाव। भगवान रो स्वभाव ये तो पसंद आयो जिको कि मैं राक्षस हूं, इन चीज ने तो भूल गया। और वहां राम जी की महिमा गाने लगे तो सब अंठा पड़ गिरा रो, तो कपटी राक्षस है क्या? बंदर पकड़न मारपीट करने लग गया, और इन्हों नाक कान काट लो तो राम जी सौगंधी रही। लक्ष्मण जी छुड़ा दिया, अरे दूत ने मत मारो भाई, इन्हें क्यों मारो? दया लागी, हसी तुरंत छुड़ाए, लक्ष्मण जी छुड़ा दिया। और अब पत्री का एक संदेश भेजियो, कहूं मुकागर मूड सन। मूर्ख ने कही कि सीता ने दे दे, नितर काल थारो आयोड़ो है। लक्ष्मण जी ने प्रणाम कर दूत लंका में जावे। रावण खुशलात पूछे, तारी खुशलता बता और तपसीरी बात बता। और बांद्रा रान जीवनरो रुखवाड़ो समुद्र आटा आई जाने खावा पकड़ पकड़। मारी स्थिति कही है कि मारो सुजस सुनन तपसी पाछो तो नहीं आई गो है, डर तो ए बात की जाने। वो दूत कहो कि महाराज डब जाओ,
धीरज रखो। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे मानो कहा क्रोध तजीते से, क्रोध को छोड़ करके सुनो। रावण दूत हम सुनी काना कभी न तो बांधी देने दुख नाना, मारना आगता मने नाकान काट ले होता, लेकिन लक्ष्मण जी मैंने छुड़ा दियो। और महाराज कहीं पूछो थे 18 पदम बांदरा उनमें एक एक बांदरो थाने मारनारी हिम्मत राखे। हाँ, उनमें प्रमुख द्विविध मयंत नील नल अंगद गद विकटासी, ददमुख के हरि निषट छठ जामवंत बल राशि। ये तो इतने ताकतवर है, एक कपि सब सुग्रीव के समान है। और बल पराक्रम रो वर्णन करियो। और उनरे बाद रे महीने राम जी मार्ग मांग रिया समुद्र कनु। आ बात सुने ने खूब हंसियो कि सभी तो डरपोक विभीषण जिन रे डरपोक ही है। और डरता है जो समुद्र कने जो मार्ग मांगनारा नाटक करे, नहीं तो आ सके है और नहीं समुद्र मार्ग देवे। और तो तुम व्यर्थी जारी प्रशंसा करे तो वो कहो कि महाराज मारो कहना मान लो, हैंग आता हाची। सीता जी ने पाचा सौंप दो कहो तो उनरी लात लगाई। वही दूत आप रे जाए। राम जी ने कहो कि ऋषि अगस्त ऋषि रा श्राप में राक्षस भी हो, कृपा कर वाणी सदगति प्रदान करी। और अब विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत गा, लेकिन समुद्र विनती नहीं माने। बोले राम सकोप तब भय भी न हो या ना प्रीति। प्रत्यक्ष ने कोई प्रमाण री जरूरत नहीं। ए पात्र आतंकवादी बेच तो पाकिस्तान जीती बार बड़ी घटना वे कि मैं भड़न पाकिस्तान ने कूटे महाराज ने कहीं कूके है पाचा थोड़ा इतो डरे भाई बिना प्रीति को नहीं। 2014 में पहला डर को नहीं हो जो हर महीना में विस्फोट है होता था, जयपुर तक है होता विस्फोट, वेता नहीं वेता। तो भय बिना प्रीति को नहीं भैया, शासक को भय होना चाहिए। राम जी कह रिया विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिना हो या न प्रीति। अब समुद्र है जिको शरण में आयो ब्राह्मण रूप और सोनारो थाल भरन लायो है, प्रणाम करिया है। और कहो महाराज नल नील दोनारे हाथरा भाटा तिर जावे, इन वास्ते पुल बनाइन पार वे जाओ। आपरा बाणु में सूख तो जाऊं, लेकिन आप कृपा करो, आप रीज बनायोड़ी मर्यादा है तो आप पुल बनाए दो। वो तो बहुत बढ़िया। अब पुलरी रचना करनारी बाता नाथ नील नल कपिदों भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई, तीन के परश की घिरी भारे। पहाड़ों का स्पर्श कर लेंगे तो पहाड़ी डूबेगा नहीं पानी में, ऐसी महिमा है। और अब ये बातें करके समुद्र तो अपने ठिकाने गया। टाइम गई हुआ भाई 1:15 बजे। तो अब है जो पुलरो निर्माण करनारी जी की प्रक्रिया है। सब पहाड़ लाइरिया है। तो समुद्र में छोड़े एक पहाड़ तो अठिन जातो रहे, एक बठिन जातो रहे, झूड़े को नहीं जन उपाय बतायो। एक नमाते र लिख दो, एक नमाते म लिख दो, राम अपने आप जुड़ जाएंगे। राम नाम लेकिन पत्थर तिराया और सब तेर ज्ञान पुल बन गयो। जबरदस्त पुल बनाए और राम जी लंका में प्रवेश वे गया। अंग जी ने दूत बनाई और रावण री समझाइश करने भेजिया। और बटे संवाद वे अंग जी कहो कि मारो चरण हटाई दे तो मैं सीता जी ने हारन जातो रहूं। खूब कोशिश करे लेकिन चरण आगो पाछो नहीं वे। अंगद जी जमीन माता हाथ पटके उन्हों रावण रा 10 मुकुट गिर जावे। उनमें 4 भगवान रे कने फेंकते हुए मुकुट ले। राजा का मुकुट गिरना भी अब शुकन है। अंगद जी पाछा बल बुद्धि बताए भगवान रे कने आया। अंगद जी ने क्यों भेजा? अग्नि तरफ हनुमान जी ने भेजा तो कोई वो एक ही है पराक्रमी, इन वास्ते अंगद जी ने भेजिया। और फिर बाद में युद्ध शुरू हुआ। लक्ष्मण जी रे शक्ति बाण लागो, संजीवनी लेन आया हनुमान जी महाराज। और लक्ष्मण जी ने फिर प्राण जीवित हुआ और फिर लड़ाई हुई। कुंभकर्ण रे मृत्यु हुई। जगह कुंभकर्ण बड़ो जबरदस्त हो। आज रामायण राम कथा आज ही पूरी करता है। तो कुंभकर्ण खड़ो हो बताऊं थाने। एक दिन खाओ तो 6 महीना सुतो रहे तो दिन सुता रहे। डाटी मुंह चांद तो बढ़ता नहीं बढ़ता।
एक कवासी किया जी मुचर सेटिंग करने वास्ते जी ये श्वास खांचे जी श्वास रहा तो कैंची छूटी जी नाक में की प्री कैंची छूटी माई की प्री जने खवासी नाई जी दे क्यों के पा कैंची ने क्यों गमावा ए नाक रा रास्ता मुंह में उतरिया अरे वह नाक बकरी गुफा है जी वहां भाई हड़ो बड़ो शरीर हो तो मैं उतरिया कहा में मिल गया देवासी भाई राम राम तय हित गया कि मारो ऊंट यो मैं गयो पर वो जो होद ने गयो लादो ही कोनी नाई जी के तारो ऊंट ही नहीं लादो तो मारी कैंची खा कदी लादे पाछा हाल जाओ आप कहो कि महाराज झूठ बोलो तो रामायण में 18 पदम बंदर ने मैं उतार लिया और हनुमान जी सुग्रीव जी नाक कान काट लिया जी को नाका रन कानारी गुफा मु अटनो तो हाथा बांदरा ने गिटे वो अटनु कान मु नाक मु फाचा निकल जाओ रामायण में वर्णन करियोड़ो तो बांदरा नाक मु कान मु निकले न मैं बड़े तो कैंची नहीं पड़ सके गई बताओ 18 पदम बांदरा ने पेट में उतार ले तो ऊंटियों कोई मैं जाते कोई बड़ी बात है के तो ये कुछ संतों की व्यंग भाषा भी है और रावण कहने का तात्पर्य कुंभकर्ण का शरीर ऐसा था कुंभकर्ण को खत्म किया रावण से युद्ध हुआ रावण को खत्म किया और फिर इंद्र आया कि बोलो भाई राम जी हम क्या सेवा करें आपकी तो भाई अमृत की बरसात करो हमारे जो बंदर मारे गए युद्ध में उनको जीवित करो तो बंदर तो जीवित हो गए लेकिन बरसात सबके ऊपर हुई तो राक्षस जीवित नहीं हुए क्यों नहीं हुए क्योंकि राक्षस राम जी का ध्यान करते करते युद्ध कर रहे थे मारो राम के ऊपर बाण छोड़ो पकड़ लो बांध लो राम को बांध लो ऐसे करते करते लड़ रहे थे सन्मुख राम जी थे इसीलिए वो मुक्त हो गए भगवान के धाम चले गए वो जीवित नहीं हुए और बंदर सब जीवित हो गए भगवान पुष्प विमान लेकर के सीता जी सहित अयोध्या में पधारे उनका आगमन हुआ और खूब भरत जी खुश हुए सब नगरवासी मिले और राज्याभिषेक हुआ एक भजन बोलना और फिर पांच गो सत्संग विसर्जन करा है भगवान का राज्याभिषेक का आनंद का एक भजन है हाँ? ए राम आनंद आयो रे सियावर जी मां पर रंग बरसायो रे क आनंद आयो रे राम आनंद आयो रे सियावर जी मां पर रंग बरसायो रे सरस्वती गणपति शिव पार्वती ऐसो साज सजायो रे सरस्वती गणपति शिव पार्वती ऐसो साज सजायो अरे रामायण योरु सत्संग करो जोग मिलायो रे क आनंद आयो रे ए रामायण योरु सत्संग तेरो जोग मिलायो रे के आनंद बोलो राम आनंद आयो रे सियावर जी मां पर रंग बरसायो रे के आनंद आयो रे भक्ति और मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे मुक्ति रो माने
जय हो भक्ति और मुक्ति रो माने मार्ग सुगम बतायो रे। भक्ति और अरे छोटा मोटा सभी अधिकारियों ढोल घुरायो रे, आनंद आयो रे। छोटा मोटा सभी अधिकारी ढोल घुरायो रे, के आनंद बोलो राम आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद रामचरित्र रसियो हनुमत आसन आय लगायो रे। चरित्र रसियो हनुमत बोलो रामचरित्र रसियो हनुमत आसन आय लगायो रे। रामचरित्र अरे गुप्त वेश में ताल बजावे माता अंजनी रोजायो रे, के आनंद आयो रे। गुप्त वेश में ताल बजावे माता अंजनी रोजायो रे, आनंद बोलो राम आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे, के आनंद आयो रे। कोटि उपाय किया नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो रे। कोटि उपाय किया नहीं छूटे, ऐसो रंग जमायो रे। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो धोई बहायो रे, के आनंद आयो रे। पाप कर्म रो कूड़ो कचरो धोई बहायो रे, आनंद बोलो राम आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे, के रघुवर जी रे राज दिल करो, उत्सव आज मनायो रे। रघुवर जी रे राज दिल करो, उत्सव आज मनायो रे। अरे नभ में देव पुष्प बरसावे, मंगल छायो रे, के आनंद आयो रे। नभ में देव पुष्प बरसावे, मंगल छायो रे, के आनंद बोलो राम आनंद आयो रे। सियावर जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे।
श्री रामचंद्र भगवान की बस राज्याभिषेक वेगो खूब बढ़िया आनंद धूमधाम सु। अब राम कथा इनी जगह विश्राम काले सु सत्संग थे सब करजो। मैं कुछ दिना तक रेवासा जाए भगवान री इच्छा हुई तो पाछो बाद पूनम तक आया रे पछे सत्संग रही।